Hello everyone, welcome back to our national platform, Indian Education Foundation. My name is Ayushi. Today we are going to discuss on such a relevant issue in our society or also for the youngsters. आज हम बात करेंगे entrepreneurship की और आज हमारे साथ हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही यंग और ग्रेट एंटरप्रेन्योर है मिस्टर विनीत। Hello everyone. So today we will be talking about entrepreneurship. अभी सबको पता है कोविड-19 में काफ़ी जॉब कट्स हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट कि क्या कर सकता है आज का यूथ जो बिहार में है या और भी अन्य राज्यों में जो लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है वो बिजनेस की तरफ कैसे झुक सकते हैं। तो मिस्टर विनीत, आपने काफ़ी यंग एज से अपने करियर पर स्टार्ट किया। मैं आपके पूरे सिनेरियो को मैं जॉब नहीं दे सकती, मैं इसे एक अच्छा करियर कह सकती हूँ। आपने काफ़ी यंग एज से अपने आप को बिल्कुल ऑब्सेस कर लिया अपने करियर को लेके, अपने वर्क एथिक्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं। लेकिन आज के इस समय में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी छोटे टाउन्स हैं या फिर कुछ स्टेट्स को ही हम क्यों वो बिहार, झारखंड या फिर यूपी हो गए, खास करके ऐसे स्टेट्स जहाँ पे यंगस्टर्स मेनली यंग एज में जिन्हें हम 19 से 25 के बीच गिने, वो कंफ्यूज हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आखिरकार होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप से मुझे क्या फायदा है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जॉब है या फिर तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स, हमारे यंगस्टर्स को ये बताएं कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और ये जॉब है या फिर ये वेल एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो आपको ऑब्सेस्ड कर देती है। कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क को आप अगर कर रहे हैं, जैसे कि आप स्कूल टीचर हैं या आप मान लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई आईटी प्रोफेशनल है और आप ओनरशिप ले रहे हैं वाइल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। आप अगर ओनरशिप ले रहे हैं उस चीज की और आपको ये लग रहा है कि वो जो वर्क है और आप में कोई डिफरेंस नहीं बचा, मुझे लगता है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। So, submerging yourself into the idea or in the work that you are doing, according to me, is entrepreneurship. अब हम अगर बात करें कि entrepreneurship एक जॉब है या करियर है, तो मुझे लगता है क्या कि जॉब भी है और करियर भी है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू सी इट। अगर किसी ने entrepreneurship इस तरीके से चालू किया कि किसी आइडिया को लिया, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द एक बिजनेस खड़ा किया, जैसे कि मान लेते हैं क्या कि रिलायंस हो गया, जैसे टाटा हो गया, या जैसे कि ओयो रूम्स हो गया, ठीक है, ये सारे लोग भी एंटरप्रेन्योर हैं और इनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है। इनके अंदर भी इनके वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सभी लोग एंटरप्रेन्योर ही हैं जो भी उस बिजनेस को बड़ा करने में मददगार साबित हो रहा है। हमने पहले डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप एक जॉब है या फिर करियर। तो इस चीज़ को लेके यंगस्टर्स में एक भारी, एक ह्यूज लेवल पे कंफ्यूजन होती है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अपने फ्यूचर को कैरी अप करें तो क्या हमारी फैमिली सपोर्ट करेगी या फिर हमारे सोसाइटी में ये जो ट्रेडिशनल वेंडिंग है जॉब्स को लेकर कि सरकारी जॉब्स अच्छी है और प्राइवेट जॉब ये 9 to 5 है और इसमें जस्ट टाइम वेस्ट है, पैसे कमाते हैं। और somebody is also, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं that no, मुझे एम्प्लॉय नहीं बनना है, मुझे जॉब क्रिएट। एंड according to you, when we see this as a job and a career, आपका क्या कहना है कि क्या वो मोटिवेटेड होना इस बात को लेकर, और क्या उन्हें कॉन्फिडेंस महसूस करने, क्या उन्हें अपने फैमिली से इस बात को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अपने टाइम में? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज है जो हमारा जो आज का यूथ है और जो सोसाइटी है वो कुछ चीजों को नहीं समझ पा रही है, और उसमें सबसे अहम चीज जो समझने की है वो ये है क्या कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है या कोई भी वर्क, आप जॉब क्रिएटर बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो या आप एम्प्लॉय बनो, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, हम आज बात करते हैं कि आईटी प्रोफेशनल बन जाते, ये कहाँ से ये आइडिया आता है आपके दिमाग में? बिजनेस
आप सोचते हो कि कोई बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, या आप कहते हो कि आईटी प्रोफेशनल बन जाते हैं, दोनों में रिस्क इक्वल है। आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहां से कि ये वाला जो आईटी प्रोफेशनल बनना इजी है और बिजनेस करना डिफिकल्ट है? दोनों ही डिफिकल्ट है। इसमें बस आपको ऐसा लग जाता है कि आपके किसी ब्रदर ने, आपके किसी रिलेटिव ने कभी ना कभी कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम किया या कोई पर्टिकुलर करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, बी इट अ डॉक्टर, बी इट इंजीनियर और बी इट एनीथिंग, और आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आपने देखा, आपको लगा कि यार दिस इज समथिंग जो मुझे करना चाहिए, ये बहुत अपीलिंग है, दिस समथिंग दैट आई बिलीव दैट आई कैन डू, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अचीवेबल है। जैसे आपके दिमाग में ये चीज आ जाता है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हो। किसी ने फैमिली में बिजनेस कर लिया तो आपको लगेगा बिजनेस भी इजी है। तो ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव है और कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि फैमिली को बताने, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट कि आपको फैमिली को बताना पड़ेगा या कन्विंस करना पड़ेगा। आप अगर कोई भी चीज के लिए ऑब्सेस्ड हो, आपको लगता है कि आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है, सबसे पहली चीज आप ये समझ जाइए कि पहले एम्प्लॉय बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मैं एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनना चाहता हूं, दैट मींस यू डू नॉट रिस्पेक्ट एम्प्लॉय। आप ऐसा नहीं हो सकते हो कि बिना वोट दिए आप सोचोगे क्या कि मैं मिनिस्टर या एमएलए बन जाऊं। आपको वोटर भी बनना पड़ेगा और आपको एमएलए एमपी भी बनना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज हैंड इन हैंड है, ठीक है। आप अगर आपको ये लगता है कि एम्प्लॉय बनना एक तुच्छ चीज है तो आप एम्प्लॉयर भी नहीं बन सकते। तो ये चीज, ये जो नोशंस है, ये जो अलग अलग तरीके की विचारधारा, जो गलत विचारधारा आपके दिमाग में किसी तरीके से आ गई है, इसको पहले हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कुछ भी चुनिए, आप एम्प्लॉयर बनना चुनिए, आपके पास कोई आइडिया है, आप सोल एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हों जिसमें क्या कि कोई भी इंसान का उसमें ऐड होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप अकेले ही कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि आप किस तरीके से इस चीज को देख रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक फ्रीलांसिंग इंसान है जो फोटोग्राफी कर रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। कोई वेडिंग फोटोग्राफर है, वो एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं है, वो भी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। कोई इंसान है जो जिसने सोचा क्या कि मुझे जावेद हबीब बनना है, हेयर प्रोफेशनल बनना है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को सबसे पहले टैबूज से निकलना पड़ेगा। मैं हजारों लोगों को देखता हूं जो कहते हैं क्या कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मैं कुकिंग करता हूं, लेकिन वो जॉब करने के लिए वो आईटी प्रोफेशनल, वो दिन रात गाली दे रहा है कि मुझे ये काम नहीं पसंद है, उसको खाना बनाना पसंद है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। क्यों? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले लोगों को खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, सब सक्सेसफुल होगा। और आपने ये जो भी एडवाइसेस दिए ये अपने आप में काफी गलत है। और जैसे कि आपने अभी एक बात पॉइंट आउट की, सोलह, अभी जब हम इस वर्ल्ड वाइड कोविड पैंडेमिक को देख रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक को देख रहे हैं, काफी सारे जॉब लॉस हुए हैं। हमने आईएलओ की पोस्ट भी देखी है, एंड आईएलओ ने ये कहा कि फ्यूचर में संभावनाएं ज्यादा होंगी, कई यंगस्टर्स के जॉब लॉस होने वाले। पर जैसा कि हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस परफॉर्मेंस किया। हमें ये देखने के लिए मिला है कि हमारे देश में एकेडमिशियंस की संख्या काफी ज्यादा है। जिन यंगस्टर्स ने, जिन बच्चों ने एमबीए कर रखी है, वो आज मनरेगा में काम करते हैं। और कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा ये जो हैवी जॉब लॉस, उसमें जहाँ तक मेरा कहना है, आपके पॉइंट से, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेलेवेंट है, सो ये सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कितना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। और आज के करंट डे में ये जो पेंडेमिक्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस चल रहे हैं, उस समय ये इतना ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक। ये बर्निंग टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर? उसके पीछे सबसे बड़ा मूल जो विचारधारा उसके पीछे है, ये है क्या कि लोग यहाँ पे क्या है कि हम लोग ना भिखारी की तरह वेट करते रहते हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगा, कोई हमें एड देगा, कोई सोसाइटी हमें ऐसा हेल्प करेगा तब जाके हमें जॉब मिलेगा। अरे जॉब क्रिएटर, आपको जॉब अगर क्रिएट करना है, हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी खुद
इतनी सस्टेनेबल होनी चाहिए क्या कि जॉब क्रिएट करे। हजारों जॉब्स इसके अंदर हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब एक ही चीज की तरफ दौड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं क्या कि पटना में लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर्स चलती है, तो सब कोचिंग करने लगेंगे, ठीक है, सब कोचिंग पढ़ाने, सब कोचिंग में टीचर बनने लगेंगे, तो जॉब कट होगा ना। अगर सब कोई एक ही चीज की तरफ दौड़ेंगे, आईटी, सबको आईटी प्रोफेशनल बनना है, पूरा इंडिया आईटी प्रोफेशनल बन रहा है, तो क्या होगा आप बताइए। कोविड-19 में जब कंपनीज के पास इतने फंड्स नहीं रहेंगे कि वो ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर पाए, तो वो अपने आप को स्किम आउट करेगा, अपने वेट को रिड्यूस करेगा, तो लोग एक्स्ट्रा जो है वो बाहर जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कंपनीज ओवर कंज्यूम कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है। चीप लेबर क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, और इसके कारण से यहाँ पे आप जॉब लॉसेस भी बहुत ह्यूज देखते हो, ठीक है। यहाँ पे लोग ना तैयार नहीं है कोई भी अनकन्वेंशनल करने का। आप कह दो किसी भी इंजीनियर को जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है कि आप जाओ फार्मिंग करो, उसको ऐसे लगेगा कि फार्मिंग मैं कैसे कर सकता हूँ फार्मिंग, बल्कि वो एक आईटी कंपनी में 25,000 का ही जॉब कर रहा हो, लेकिन वो फार्मिंग से उससे ज्यादा कमा सकता है। डेयरी फार्मिंग है, फिशरीज है, हजारों चीजें हैं, लेकिन वो नहीं करेगा। इसके कारण क्या होता है कि if everybody starts running towards one profession, if everybody wants to become engineer, if everybody wants to become doctor, कितना जॉब क्रिएट कर लेगा गवर्नमेंट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोल एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे सोसाइटी में इंड्यूस हो। हर एक इंडिविजुअल को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ करियर, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था जॉब करियर सब होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपने चूज किया कि आपको सेल्फ सस्टेनेबल बनना है, सेल्फ सस्टेन। मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा। निर्भरता कहां से आती है? जब आप ये सोचते हो कि कोई फला कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं और वो कंपनी मुझे सैलरी देगी, या गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, वो गवर्नमेंट मुझे सैलरी देगी। तो जैसे आप अपना जो कमाने का दायित्व है किसी और के ऊपर देते हो और कहते हो कि उसके लिए मैं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, ये चीज को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको खत्म करने के बाद जो आत्मनिर्भरता आती है, उस लाइफस्टाइल को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और इसके कारण गवर्नमेंट आज के डेट में एड्स दे रही है, मल्टीपल प्रोग्राम्स चला रही है थ्रू आउट इंडिया, सो दैट कि द यूथ शुड अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज wherein they can generate income for their families. यही सोल एंटरप्रेन्योरशिप का यही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इन सारे सवालों के साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल के बीच काफी पॉपुलर लेवल पे है, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट एंड विद हू टू स्टार्ट, किसके साथ। सो मुझे लगता है कि द क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट, और मुझे लगता है कि द क्वेश्चन it is one of the most important question that everybody is pondering upon. हर किसी के दिमाग में ये आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तो सब बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कैसे होगा। सो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले शुरू कैसे होगा से पहले आपको ये समझना पड़ेगा आप कैसे इंसान, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीम के साथ काम ही नहीं कर सकते हैं, उनको 4 बंदों के साथ डाल दीजिए उनको तकलीफ होने लगती है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। आप एक ऐसा इंसान हो जो कि कोलैबोरेटिव वर्क नहीं कर सकता है, आप एक स्टैंड अलोन लोन वुल्फ हो। आपको ऐसा काम करना है जहां पे कि आप अकेले अगर काम करते हो तो बहुत अच्छा करोगे। तो पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जैसे पर्सनालिटी एनालिसिस अपना कर लिया कि भाई मैं इस तरह का इंसान हूं, उस हिसाब का आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज कीजिए। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट जोन। आपका इंटरेस्ट क्या चीज में है, आप किस तरह के इंसान हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, उस केस में मुझे ऐसा लगता है क्या कि आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए, थोड़ा छुट्टी ले लीजिए। इंडिया में ना छुट्टी लेने से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आपको 1-2 महीने 3 महीने आप छुट्टी लीजिए, ठीक है, और किसी के साथ नहीं, आप इंडिया बस घूमिए। इतनी खूबसूरत ये देश है, इतना खूबसूरत है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर इतना अलग अलग है। आप जब इस देश को घूमना चालू कीजिए, और घूमने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप ट्रेन ले लीजिए, लोकल जो डब्बा रहता है उसमें चढ़ जाइए और घूमिए।
आप घूमते घूमते आपको हजारों चीज समझ में आ जाएगा अपने बारे में, और जैसे समझ में आ जाएगा ना, वहां से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हो जाएगी। अब वो 2 बंदे की जर्नी होगी, आपकी अकेले की जर्नी होगी, या आपकी 1000 बंदे की जर्नी होगी, ये टोटली डिपेंड करता है आपके चॉइसेस पे, और कुछ भी नहीं है। हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने मिस्टर विनीत के साथ इतनी रेलिवेंट डिस्कशन किया एंटरप्रेन्योरशिप के। थैंक्स अ लॉट मिस्टर विनीत, आपके सारे आई होप कि हमारे लिस्टर्स मिस्टर विनीत के सारे पॉइंट्स अपने जहन में रख पाए, फोकस कर पाए, अपनी जिंदगी में उतार पाए। And the last in the last slide, and Mr. Vineet also want to say that be positive at every stage of life. So हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।